हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट की फाइल बटन के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें टाइप हियर टू सर्च में आपका पावर पॉइंट लिखना होगा, जिससे कि आपका पावर पॉइंट का वर्जन ऑन हो जाए। पावर पॉइंट ऑन होते ही आपको एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जिसमें कि हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए थीम ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं कि हमें किस प्रकार का प्रेजेंटेशन तैयार करना है। उसमें से हम जो भी चाहें उस थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं अपना काम करने के लिए। अब हम पहले इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर आपको मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कि आपको कई सारे ऑप्शन बाहर की ओर देखने को मिलते हैं जो कि आपका जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं। साथ ही साथ इसमें टॉप पर प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट लिखा रहता है। इसको हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन 1 लिखा है, लेकिन जब हम अपनी फाइल के नाम को सेव कर देंगे तो वहाँ पर विद नेम पावर पॉइंट लिख के आया करता है। साथ ही साथ इसी में टॉप पर 3 बटन भी होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का। अभी इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका नेम रिस्टोर डाउन दिया गया है, क्योंकि अभी हमारी जो पावर पॉइंट की विंडो है वो फुल डेस्कटॉप पर शो हो रही है। जब हमारी विंडो आधे डेस्कटॉप पे शो होती है या हाफ मोड पे दिख रही होती है, उस समय इस बटन का नाम मैक्सिमाइज हो जाता है। जब ये फुल स्क्रीन हो जाती है तब इसका नाम रिस्टोर डाउन हो जाता है। इसी के साथ साथ जिसमें हमारे ये फाइल, होम, इंसर्ट ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको हम टैब बार कहते हैं। टैब के ऑप्शंस जहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट है, स्लाइड्स हैं, इसको हम आपका रिबन के नाम से जानते हैं। ये जिसमें 1 लिखा हुआ है काफी आपको अलग से दिख रहा है, इसको हम स्लाइड पैन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जितना भी स्लाइड वर्क हम करेंगे 1 बाय 1 उनकी छोटी सी स्क्रीन बनकर सामने की ओर आ जाती है, और ये हमारा मेन स्लाइड का पेज है। अभी तक आपने जो भी वर्ड एक्सेल देखा है उसमें हमने बाय डिफॉल्ट देखा है कि हमारा पेज जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, मतलब कि लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। लेकिन पावर पॉइंट में इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर आपको लैंडस्केप मोड का पेज देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, जिसमें कि पेज की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। साथ ही साथ जैसे कि आपने MS वर्ड में स्टेटस बार देखा था, उसी प्रकार से पावर पॉइंट में भी स्टेटस बार होता है। यहाँ पर देखिए स्लाइड 1 ऑफ 1 लिखा है। इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम हम यहाँ पे लैंग्वेज अपनी लिख रहे हैं, वो मेरे बाय डिफॉल्ट सिस्टम में लैंग्वेज सेट है। नोट्स, अगर हमें किसी भी स्लाइड के बारे में कोई नोट्स लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। कमेंट्स का भी ऑप्शन बाहर ही दिया गया है कमेंट लगाने के लिए। ऐसे ही आपका जो जूम बॉक्स होता है, तो पावर पॉइंट में मिनिमम जूमिंग होती है 10% और मैक्सिमम जूमिंग होता है 400% तक। इस प्रकार से इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर होते हैं। अब हम लोग अपनी फाइल के साथ में कुछ वर्क कर लेते हैं, जैसे कि फाइल को सेव वगैरह करना होता है किस प्रकार से। तो यहाँ पर आपने ऑप्शंस देखे ही हुए हैं। फाइल में न्यू पे हम टिक करेंगे तो हमारा एक नया स्लाइड ओपन होगा। स्लाइड ओपन होने के लिए फिर से वो हमारे पास काफ़ी सारे थीम टेम्पलेट भी देगा, और चाहे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी लेआउट टाइप ले लेंगे अलग तरीके से। तो ये हमारा न्यू का ऑप्शन होता है। ओपन के द्वारा हम किसी भी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अभी हाल में हमारे पास कोई फाइल नहीं है। सेव के द्वारा हमने जो अभी फाइल अपनी बनाई हुई है उसको हम यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन 2 या हम किसी भी नाम से फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ऊपर आप देख सकते हो टाइटल बार में इसका नाम शो होने लगेगा, जो भी हमने अपनी फाइल का नाम रखा हुआ है। ऐसे ही हमारे पास सेव एज ऑप्शन है, तो हमने जो भी फाइल बनाई हुई है हाल ही में, हम उस फाइल के नाम को दोबारा से सेव कर सकते हैं किसी दूसरे नेम से। तो अब हमारी फाइल का नाम चेंज हो गया। तो ये सेव एज वाले ऑप्शन है। पासवर्ड का भी काम यहीं पे मिलता है आपको सेव एज करने के लिए। आपको बस अपनी फाइल को सेव करना है। यहाँ पर टूल्स ऑप्शन आता है, जनरल ऑप्शन।
इसकी मदद से आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हो। यहाँ पे 2 पासवर्ड भी लग सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल भी यूज कर सकते हो। हमने अपनी फाइल में पासवर्ड को लगा दिया। नेक्स्ट टाइम अब हम जब भी अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे तो बस अब फाइल पे जाना है, ओपन करना है। वशीका FO करके फाइल है, तो इसने सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही आपकी फाइल को ओपन होने देता है। तो इस प्रकार से ये आपके न्यू ओपन सेव एज ऑप्शन है। प्रिंट है, हम अपनी फाइल को प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट के साथ पहले बस इतना होता था, नॉर्मली हम प्रिंट कर लेते थे, पर यहाँ पर कई प्रकार के आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि रेंज के हिसाब से भी हम पेज को अपना प्रिंट कर सकते हैं। पेज पर कितनी स्लाइडें प्रिंट होनी चाहिए और कैसा प्रिंट होना चाहिए, मतलब कि जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो हमारे पास एक पेज में एक स्लाइड आनी चाहिए, पेज में स्लाइड और नोट्स दोनों दिखना चाहिए, सिर्फ आउटलाइन दिखनी चाहिए, एक पेज पे एक स्लाइड, या फिर हम यहाँ से 9 तक की स्लाइडों को एक पेज पर देख सकते हैं। इसको हम लोग बहुत शॉर्ट भाषा में हैंड आउट के नाम से जानते थे। जो ये आपको नीचे दिख रहा है 1 2 3 4 करके, ये हमारा प्रिंटिंग है, जो कि आपको ऑफिस साथ में भी मिला था और इसमें भी आपको शो होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। तो आप अपनी इस फाइल को PDF में या XPS में भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, वीडियो रूप में एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, CD में भी उसको आप रन करवा सकते हैं, और ये हैंडआउट्स भी आप बना सकते हो। अपने फाइल के टाइप को भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज, तो क्लोज के द्वारा आपकी फाइल ये बंद हो जाएगी। ऐसे ही अगला ऑप्शन है आपके अकाउंट्स, तो हमारा ये प्रोडक्ट के बारे में बता देगा, और ये आपके कुछ जनरल ऑप्शंस हैं कि हम क्या और कौन सी थीम इस पे लगाना चाहते हैं। ये डिटेल्स आपको MS वर्ड की ऑफिस बटन में भी बताई गई है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। सभी ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे है ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन, तो 10 मिनट, इसका मतलब होता है आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अचानक से लाइट जाती है या UPS डाउन होता है, आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, अब आप चाहते हो कि जो हम बना रहे थे वो बिना सेव किए हमें मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर होता है ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम इसको 1 मिनट लगा देंगे तो 1 मिनट के अंदर हमने जो भी अपना काम किया होगा वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और जब भी हम अपनी फाइल को या अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे शट डाउन होने के बाद में, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली आपको रिकवरी मोड पर दिखाई पड़ती है। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। बाकी हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, किस डॉक्यूमेंट में है, हर एक चीज़ के बारे में इस जनरल ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। एडवांस में देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडू, मतलब Ctrl+Z कमांड जो होती है ना अंडू, वो कितनी बार यहाँ पर काम करती है, तो 20 टाइम बैक हो सकती है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर इसको 3 से 150 टाइम भी अंडू ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें यहाँ पर लिमिट सेट करनी होगी, तभी आप 20 से ज़्यादा बार अंडू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर है शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट प्रेजेंटेशन, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ओपन पे जाते हैं तो आपको कितने फाइलें शो होंगी, उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है कि कितनी फाइलें आप करंट टाइमली शो करवाना चाहते हैं। तो एक भी चाहो तो एक कर सकते हो, वैसे 25 बाय डिफ़ॉल्ट शो होती हैं। ये क्वेश्चन CCC में आपके पूछे जाते हैं कि कितनी फाइलें शो होती हैं, कितनी देर रिकवरी ऑप्शन रहता है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारे पास एक है कस्टमाइज रिबन। अगर रिबन में जो ये हमने ऊपर देखा था जिसमें आपको अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिखाए थे ना क्विक एक्सेस टूल बार में, उसी क्विक एक्सेस टूल बार के लिए हम यहाँ पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा कमांड ऐड करना चाहते हैं या रिबन में, इस रिबन में कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास कस्टमाइज रिबन ऑप्शन दिया गया है, और एक्सेस टूल बार में यहाँ पर 4 ही दिख रहे हैं। जैसे ही हम कोई ऑप्शन ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ओके करना है, ऑटोमेटिकली इसमें वो ऑप्शन आपका ऐड हो जाएगा। इतना ही है हमारे इस फाइल बटन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।